have a seat. I'm requesting my students, Neera, wherever you are, please sit over there. Ayush, teachers on duty for the discipline, please be on duty. Firstly, I want to say thank you to our chief guest, Mr. Ritu Raj, sir, for giving us your precious time. Along with us, our guest of honor, Mr. Raj Kumar ji, that you are here and are esteemed and alumni are, so that we can say that I'm also a principal. Earlier, I used to be think so कि principal का काम ऐसा नहीं होगा कि भाई अचीवमेंट्स अच्छी नहीं आ रही थी तो कहीं पे अगर इफ आई एम गोइंग समवेयर तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार हु एम आई, तो यूज्ड टू पॉइंट आउट, अभी अंबेडकर जी ने भी उंगली कर रखी थी तो वो उंगली एक तरफ हमारी तरफ भी होती थी. अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू गो इन मीटिंग्स तो मेरे से पूछा जाता था कि हु एम आई, वी यूज्ड टू टेल देम आई एम फ्रॉम चंद्रन बाल विकास पब्लिक स्कूल, आई एम द प्रिंसिपल ओवर देयर. तो नाउ आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल माय alumni team for providing me a such platform that now I don't want to tell them that who am I. And all the dignitaries and today's guest, mainly the important guests, the parents and my heroes, my students. Firstly, I just want to say thank you to all of you. And before starting of the annual report, again I want to say thank you to our chief guest, special guest and the guest of honor that you are here on time. I want to tell you one thing parents, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ अभिभावकगण कि जो आज आपके बीच में डायरेक्टर साहब हैं, HCS हैं, IFS हैं, प्रोफेसर साहब हैं, everyone was on time. हम लोग ही टाइम पे नहीं थे. आपकी चेयर्स को आपके बच्चों ने भरा था. गौरव मेरी बात सुन ले बेटा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारी आदत है कि हम पंक्चुअल रहते हैं. आपके जो चीफ गेस्ट थे, आज के स्पेशल गेस्ट थे, वो टाइम पे थे. तो ही आस्क्ड अस कि सर आई एम ऑन टाइम, शुड आई कम टू योर स्कूल? तो आई आस्क्ड देम सर हैव टी इन बिटवीन. तो इस बहाने उन्होंने आज अमरीक सुखदेव भी देखा सर, जस्ट बिकॉज ऑफ अस. तो यू शुड से थैंक यू टू अस फॉर सीइंग द अमरीक सुखदेव. सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि हम लोगों को आदत है पंक्चुअल होने की, टाइम पे रहने की. तो आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए. उस पंक्चुअलिटी की वजह से आई वांट टू टेल यू फॉर द आई एम स्टैंडिंग हियर टू टेल यू अबाउट आवर एनुअल रिपोर्ट. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, आई डोंट नीड सच अ पेपर टू डिलीवर माय एनुअल रिपोर्ट बिकॉज आई यूज्ड टू बी हियर ऑलवेज. If you are going to ask me, sir, मैं किस बैच से था या मैं किस बैच से हूँ या मैं अभी किस क्लास में, तो I can tell them very well. So, in the annual report, I have to speak about the academic results of the last year, 2023-24. In the 2023-24, in the plus 2 class, we got 88 students in the plus 2 and we got a 100% pass percentage. Along with it, we had Anjali among us in the toppers from the medical stream with 94% and the Gaurav in the non-medical stream with 93.2%. because ये बैच वो आ रखा था कि जो कोविड का था, तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट्स आप लोगों को फील हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. खुशी जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल जैन, सिक्योर्ड 92.6% इन कॉमर्स. और इसके साथ साथ 5 बच्चों ने 90% से ज्यादा, 20 बच्चों ने 80% से ज्यादा और 50 बच्चों ने 88 बच्चों में से 70% से ज्यादा अंक हासिल किए थे लास्ट ईयर. 10वीं कक्षा में भी जो रिजल्ट रहा था हमारा 100% रहा था और इसके अंदर 116 बच्चों ने परीक्षा दी थी. 116 में से 13 बच्चों ने 90% से ज्यादा व 31 बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक हासिल किए थे, जिसके अंदर टॉपर आदित्य पुत्र श्री रविंद्र कुमार ने 97% अंक लेकर स्कूल को टॉप किया था.
भावना पुत्री श्री नवीन ने 96% अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। श्रेय पुत्र श्री अमित कुमार ने 95.4% अंक प्राप्त किए थे। एंड अलोंग विद इट लास्ट ईयर की अचीवमेंट है, इन टूडेज वर्ल्ड इफ समवन इज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो वी यूज टू कॉल देम द बेस्ट ब्रेन और द आईटीएंस, बोला जाता है ब्रेन ड्रेन हो भी रहा है। तो among us are today's special guest Himanshu cracked IFS in 2023 with AIR rank, All India rank 38, and then Shivani Panchal cleared HCS with AIR rank 21. And along with it, with academic results, we are having many more achievements in the sports. And in the sports, as our anchors told us, that we are having or we are running parallelly 2 government-aided खेल नर्सरी, कबड्डी एंड हॉकी, जिसके अंदर बच्चों को प्रति माह 2000 से 2500 रुपए उनके खाते में आते हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने बजट पास नहीं किया है, तो आप लोगों को वो इकट्ठे आएंगे, लाइक 10 महीने के 2500 रुपये आने तो 25,000 रुपये इकट्ठे आएंगे, तो वो कामयाब आपके साथ एक ही दम बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, पेरेंट्स को लग रहा होगा कि भाई अनाउंसमेंट होती है, हमारे तक पहुंच नहीं रहे, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, हमारे हाथ की बात नहीं है। और हम लोगों ने 2018-19 में एक अनाउंसमेंट की थी, यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा था कि ताकि खेलों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, तो स्कूल ने स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स के अंदर स्कॉलरशिप क्या थे कि 50% ट्यूशन फी के अंदर वेव ऑफ होगा अगर बच्चा स्टेट विनर है, 75% वेव ऑफ होगा ट्यूशन फी के अंदर जिसके अंदर बच्चे का नेशनल विनर है, मतलब उसका नेशनल लेवल का मेडल है। तो ऐसे लगभग हमारे पास 100 बच्चे हैं, जिसके लिए मैं आपको बता भी दूं कि पूरे साल में स्कूल उनको 12 लाख की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। आपके लिए लगता होगा कि मेरे को क्या किया है, कि हमको तो सिर्फ क्या करा कि 2500 फीस थी तो नाउ वी आर गिविंग 1400, मेरे तो पूरे साल में 8000 रुपये कम हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, किसी के 8000, किसी के 20,000, किसी के 30,000 फ्री होते रहते हैं। लेकिन वो स्कॉलरशिप तब मिलती है अगर आप अचीवर्स हो, और वो अचीवर्स कहाँ क्या होते हो, यू आर सो लकी दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी प्ले ग्राउंड हियर, यू आर हैविंग अ ग्रासी ग्राउंड ऑफ बेस्ट नॉर्थ इंडिया ग्राउंड। आप कहीं पे भी चले जाना, किसी भी स्कूल के अंदर 2 एकड़ के अंदर ऐसा आपको ग्रासी ग्राउंड मिल जाए। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मैं अपने ग्राउंड स्टाफ को थैंक्स कहना चाहता हूँ। जय भगवान जी और शीला गार्डनर हैं जो दिन रात इसके ऊपर मेहनत करते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट जितने भी बच्चे दोज हु आर प्लेयर्स, दोज हु आर कमिंग इन द ग्राउंड इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, अलॉन्ग विद देयर कोचेस मिस्टर विकास, मिस्टर सुरेंद्र, मिस्टर सौरभ एंड मिस्टर मोहित, आप अभी भी आप लोग कभी भी देखना, कल भी ऑन यस्टरडे जो प्लेयर्स बच्चे थे दे यूज्ड टू गो होम एट 6 o'clock। थोड़ी सी हमें टेंटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी तो दे हेल्प्ड अस अ लॉट। तो ये बच्चे हमें बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। आज भी हमारी जो फंक्शन की थीम है वो संस्कार धारा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो संस्कार दिखा के जरूर जाना, क्योंकि बच्चे आप लोगों को बहुत सारा संस्कार सिखा रहे हैं। तो संस्कार का मतलब यही है कि हम गार्बेज ना डाल के जाएं। आपके आसपास कहीं पे भी कोई कूड़ा पड़ा हो, आपके आसपास चारों तरफ डस्टबिन रखे हुए हैं, उस कूड़े को हम लोग उठाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। आप लोग नहीं उठाओगे तो हम लोग डालेंगे। हम लोग तब तक हार नहीं मानते जब तक हम अगले बंदे को सिखा नहीं देते। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, जैसे बच्चे आप लोग बिहेव स्कूल में करते हो वैसे ही घर पे भी करा करें। और इसके साथ साथ मैंने स्कॉलरशिप बताई, खेलों की उपलब्धियां, और उसके अंदर हॉकी के अंदर हमारी सीबीएसई के अंदर नॉर्थ वेस्ट जोन होता है, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब पार्टिसिपेट करता है। जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रखे उनको पता है। उसके अंदर हमारे 3 स्टेट्स के अंदर सिल्वर मेडल आया था हमारा अंडर 17 गर्ल्स का, जिनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, यहाँ पे मेंशन भी है जो 50% इन नॉर्थ वेस्ट सीबीएसई जोन 2024। अंडर 17 बॉयज ने भी इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया था अंडर 17 के अंदर। अंडर 14 बॉयज ने फिर से ब्रॉन्ज मेडल लिया था नॉर्थ वेस्ट सीबीएसई जोन 2024 में। एंड हॉकी के अंदर 10 प्लेयर थे,
रक्षित, अमित, सुनील, सक्षम, कारुण्य, अतुल, कार्तिक, लक्ष्य, लक्की, यश, शिवम जो सिलेक्ट हुए थे अंडर 17 बॉयज SGFI स्टेट के अंदर, स्कूली स्टेट जिसको बोलते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होती है। 9 प्लेयर्स हमारे सिलेक्ट हुए थे, अर्पित, अनुग्रह, दीपेश, समर, आदित्य, क्रिस, अभय, देवांश, सहम selected in under 14 boys team in SGFI again state. In under 19 girls, Nidhi Priya selected in SGFI hockey state again, girls के अंदर. In under 17 में 3 players are 3 girls, Sloni, Bhumika and Simran selected in SGFI hockey state. In under 14, 2 girls are there, Antim and Nancy, who was selected in SGFI hockey state. These are the achievements of our hockey. मेरे को ऐसा लगता है, let me make me clear. Last year था स्टेट में मेडल गर्ल्स का, या इस साल था हॉकी? प्रिया, निधि, where are you? इस साल मेडल था बेटा, लास्ट ईयर मेडल था प्रिया, 12th क्लास प्रिया। और आप लोगों को कहीं अगर ऐसा लगता है कि जैसे जितनी फास्टली मैंने अचीवमेंट्स बोली हैं कि बड़ी आसानी से आ जाती है, नो, इट टेक्स लॉट्स ऑफ इयर्स, इट टेक्स 5 years, 10 years, जैसे अभी इन बच्चों ने भी बताया। तो स्कूल की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2001 में हुई थी, स्मालका ब्रांच की, अब जाके हमारे बच्चे IFS SCS निकलने लगे हैं। और आज भी आई वांट टू मेक यू क्लियर, अभी तक जो हमारे अचीवमेंट्स बोर्ड हैं वो लोग ब्लैंक हैं। अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं हमारी, बट आई एम वेटिंग फॉर ए वेरी प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हर कोई सीना चौड़ा करके कह दे कि वी आर CBVPN। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, और आई एम प्रेइंग टू गॉड एंड आई एम होपिंग सो कि इन नेक्स्ट 3 months में वो मेरी आशा भी पूरी हो जाएगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन आशाओं पे खरा उतरेंगे वो लोग। I do not want to disclose that achievement. And इसके साथ साथ अब हमारी कबड्डी की बारी आती है। कबड्डी के अंदर भी हम लोगों ने जोनल, CBSE क्लस्टर जोनल के अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल था, सिल्वर मेडल था सर। उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, चाहे उसका ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या फिर गोल्ड मेडल हो। और अलोंग विद दैट जो SGFI के अंदर हमारे बच्चे खेले थे, we got a bronze medal in CBSE cluster 15 under 19 boys team, and Savan, son of Mr. Ashok, got silver medal in district kabaddi tournament and 3rd position at the state level. He was a winner of the state level in the SGFI, School Games Federation of India. And in athletic, Nakul got 3rd position at the block level in SGFI. Chakshu got 3rd position in 1500 meter. Drishti got 3rd position in the 400 meter. Tanya got 3rd position in under 17 400 meter. Arjun got 2nd position in under 19 200 meter. Shaurya got 2nd position in under 17 200 meter. Himanshu got 3rd position in under 17 1500 meter. Chakshu got 2nd position in under 19 1500 meter. Aryan got 3rd position in under 1900 meter. Or earlier, as Himanshu is sitting in front of me, and I recollect that moment, उस मोमेंट पे भी सरकार ने हमारे साथ एक स्कीम स्टार्ट की थी स्कूल के बच्चों के साथ, और उस स्कीम का नाम था प्ले फॉर इंडिया। आई एम राइट? प्ले फॉर इंडिया। उसके अंदर भी हमारे बच्चे 6-7, उस टाइम इनको शायद 1500 रुपए पर मंथ मिलते थे, और इनके वो आज भी फिक्स डिपॉजिट में होंगे। एंड आई एम रिमेम्बरिंग दैट मोमेंट, जो इनका बेस्ट था 2017 बेस्ट था जो, और 2018 पास आउट बच्चे थे, वो बच्चे भोडवाल माजरी स्मालका से खेलने आते थे, बिकॉज इन बंदों के अंदर भूख थी, एक प्यास थी कि कामयाबी की, कि ग्राउंड नहीं मिलेगा, कि हम लोग यहाँ खेलने आते थे आटा में डेली ऑटो पकड़ के। और जब तो इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं होता था, इतनी सारी चीजें फैसिलिटीज नहीं होती थी हमारे पास। लेकिन आजकल के जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं हमारे आटा के, मेरे को लगता नहीं कि स्मालका से, हाँ स्मालका से 4 buses are coming here to study, but they are not coming here to play. So I am requesting the parents,
स्पोर्ट्स की भी इम्पोर्टेंस आप लोग समझें, उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करें, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में हमारे 3-3 कोचेस ग्राउंड के ऊपर होते हैं। अगर आप उनकी फिजिकल फिटनेस देख लोगे बच्चों की, तो यू विल बी एस्टोनिश्ड, यू विल बी मेस्मराइज्ड आफ्टर सीइंग देयर बॉडी, कि कैसे टोन्ड बॉडी है उन लोगों की। तो यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। और इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी, अगर इफ वी आर गेटिंग इन्विटेशन फ्रॉम समवेयर एल्स, तो वी यूज्ड टू गो देयर। और इसके अंदर भी हम लोगों ने बाल भवन इज अ प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर डीसी इज द चेयरमैन ऑफ दैट बाल भवन कमेटी। उसके अंदर वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट एंड वेयर ऑल द स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स और द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू टेक पार्ट ओवर देयर। और आप लोगों को भी याद होगा कि तब हम लोग भी जाते थे। अभी इन द एकल नृत्य के अंदर, सोलो डांस के अंदर लावण्या ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, समूह नृत्य प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, क्ले मॉडलिंग में मुस्कान ने तीसरी व कैलीग्राफी में शिवानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पीटीआई श्री सुरेंद्र कुमार के संरक्षण में 15 अगस्त 2024 की मार्च पास्ट 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान पुलिस की टुकड़ी का था। ऋषि को फन प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार दिया। सो एट द लास्ट अगेन आई एम थैंकिंग यू ऑल for nurturing our minds, for nurturing our future, and once again thank you to all dignitaries to come here and giving your precious time to us. And I want to request to all of you, before leaving the tent, before leaving the ground, स्कूल प्रबंधक ने आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है। प्लीज आप लोग आगे जाके जो टीचर्स ड्यूटी पे हैं वो उनको जरूर बोलें कि वो प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गाइस, जैसे हमारी पिछली परफॉर्मेंस ने हमें रियलाइज करवाया कि अगर बच्चों को ना देखते हैं, वो कामयाबी तक पहुंचाने वाले हाथ मीन्स हमारे टीचर्स, जो हमें सपनों तक पहुंचने में मदद के साथ साथ रीढ़ की हड्डी बनकर सपोर्ट करते हैं। So audience, in Sanskar Dhara series, our next performance is dedicated to our teachers. For the same, here is second class with their song Tare Zameen Par. मुस्कुराते बच्चे की और उसकी प्यारी सी टीचर की। बच्चों, थैंक्सगिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ ड्रॉ करो, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो। ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वाह, आपने मम्मी बनाई है। Yes, ma'am. मैम, आप मेरी कार, और ये मुझे सब जगह ले जाती है। vroom, vroom, beep, beep. मैम, मैंने पिंक कलर की डॉल बनाई है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सभी बच्चे अपनी शीट्स दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम, देखो इसने क्या बनाया है। शोमी, दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन, बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार के, जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम, उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन, यू कैन। देखो इन्हें ये होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल
छुड़ाओ सारी So guys, give a huge round of applause for this wonderful performance. We don't hire any choreographer for this performance. This wonderful performance is the hard work of Mrs. Indu and our school dance teacher, Mr. Naveen. अरे यशवी, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? तुम्हारा तो स्कूल डे है ना? क्या तुम स्कूल नहीं गई? नहीं सारिका, मेरा स्कूल जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन नहीं करता? ऐसा क्यों? पापा ने तो तुम्हारा एडमिशन इतने अच्छे चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल में कराया है, जहाँ के बच्चे देश विदेश में चार चांद लगा रहे हैं। आई नो, स्कूल बहुत अच्छा है लावण्या। गेम वाले सुरेंद्र सर, विकास सर, वो तो मेरी क्लास के फेवरेट हैं। एंड मोना मैम, शी इज सो स्वीट। लेकिन क्या यशवी? वो जो हिंदी और संस्कृत वाली मैम है ना? कौन? वो परवीन मैम? नहीं, वो सुषमा मैम, जो ना इफ सुनती है ना बट सुनती है, सिर्फ बटाबट। अरे गुरुओं के बारे में ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि गुरु है तो प्यार है, गुरु है तो संसार है, घने अंधकार में भी दीपक का प्रकाश है, मन का विश्वास है, गुरुओं के हाथों में ही संसार की कमान है, गुरु के चरणों को शत प्रणाम है। गुरु है तो विश्वास है, गुरु है तो सब कुछ पास है। अगर वर्तमान में गुरु द्रोणाचार्य जैसे हैं, तो शिष्य को भी एकलव्य जैसा होना चाहिए। इसी गुरु और शिष्य के रूप को दिखाने के लिए आ रहे हैं कक्षा 7वीं के छात्र फॉर एन एक्ट बहुत द सरप्राइज है। धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु, जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। हद से गुजर जा तू हद कर दे, है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। प्रणाम गुरुवर, मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, कैसी है ये अनहोनी, हालात हुई अब, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा।
जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। So guys, give a huge round of applause for this wonderful performance. बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौका है कि आज हम सब स्कूल के वार्षिक महोत्सव में उपस्थित हैं। और ये और खास बन जाता है जब इस मौके पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं ऋतुराज मिश्रा जी, डायरेक्टर पोर्ट्स एंड एलुमनस ऑफ IIT खड़गपुर, honored with a very prestigious award, Railway National Award. So when we are having this such kind of a personality in our function, that gives a new kind of waves and a new kind of energy and synergy. और प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब, इनके लिए खास धन्यवाद, आभार। मुझे भी फिर से अपने पुराने बचपन के दिन पीछे जाके उनकी झलकियां देखने का मौका मिला इन बच्चों के माध्यम से, जब मैं चंडीगढ़ में सर्वहितकारी स्कूल के अंदर पढ़ता था। अच्छा मौका है बच्चों को एक प्रतिभा को निखारने का, चाहे वो डांस में है, चाहे वो स्किट्स में है, चाहे वो पोइम में है। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह के मौकों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक अलग किस्म की अक्षमता डेवलप होती है। और जब वो कैसे एक टीम में काम किया जाता है, कैसे एक लीडरशिप का एक रोल है, कैसे एक कम्युनिकेशन को पुशअप किया जा सकता है, ये ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से एक स्टूडेंट का जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, एक उसकी एक जो ग्रोथ है वो मिलती है। देखिए बहुत से कारण हो गए। मैं आप पेरेंट्स के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी के बहुत से कारण होंगे। उनमें से एक कारण मैं आज आपसे जरूर कहूँगा कि जो स्कूल के अंदर PTM होती है, पेरेंट्स टीचर्स की जो मीट है, उसमें आप अपनी सहभागिता, आप उसमें अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल अपनाइए। उससे जो आपको अपने बच्चों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको अपने बच्चे कहाँ पर है, वो आपके बच्चे का स्तर क्या है, उस तरह की जो एक फीडबैक है वो निरंतर मिलेगा। और अगर कहीं भी बच्चा डिरेल है या उसको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उस तरह का फीडबैक लेने के लिए आपको इस मीटिंग के अंदर ना केवल सुचारू रूप से बल्कि कंस्ट्रक्टिव रूप से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं जब स्कूल में प्रवेश कर रहा था, देखिए स्कूल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक क्लासरूम टीचिंग है और एक दूसरी तरह की जो टीचिंग है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज से, चाहे वो स्कूल के अंदर जो दूसरी लैब्स हैं उनके माध्यम से कैसे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बने बच्चे का, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को बिल्टअप करने के लिए, उस सोच को विकसित करने के लिए उस तरह के संसाधन स्कूल के अंदर होने चाहिए। जब मैं प्रवेश कर रहा था तो मैंने कुछ बच्चों से उनके एक्सपेरिमेंट देखे। उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने, किसी ने ड्रोन बनाया, किसी ने कोई ऐसा और प्रोडक्ट बनाया। एक बच्चों को मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम ये सोचें कि मैं एक एक्सपेरिमेंट किसी एक इनोवेशन को लेके आऊँ।
मैं उस काम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो जहां पर आज गैप एग्जिस्ट करता है, जहां आज कोई जरूरत है, जिस जरूरत को पूरी करने के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है आप भी कल में से, आपका भी नाम उन स्टार्टअप्स में होगा जिन्होंने एक नई खोज की, जिन्होंने एक नया ज्ञान दिया, जिन्होंने एक नए तरीके से काम किया। और आप उसी तरह से फिर स्कूल को भी एक प्राउड होगा कि हमारे बच्चों ने इस तरह का इनोवेशन किया है, इस तरह का एक प्रोटोटाइप बनाया है। और जो है कि आप बाद में हो सकता है वो प्रोटोटाइप भी खरीदने के लिए आपके पास कोई इंडस्ट्री का आदमी आ जाए, कोई ऐसा निवेशक आपके पास आ जाए कि मैं इसमें निवेश करने के लिए तैयार हूं और जो आपने ये प्रोटोटाइप बनाया है इसके लिए मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, खासतौर से आपके प्रिंसिपल साहब है, आपके प्रेसिडेंट साहब है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पास जैसे आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो आप एक स्पेस लैब बच्चों के लिए बनाइए। उस स्पेस लैब से उनको रियल टाइम जो आपको आपके यहाँ पर मिसाइल्स होंगे या दूसरी स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसको देख के बच्चे प्रेरित होंगे और उनका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, जिससे कि क्या है कि जो आगे जो फ्यूचर की जो रिसर्च है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें बच्चे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेरित हो और अपना जो रोजगार है, अपना जो कैरियर है उसके अंदर डेवलप कर सके। और देखिए सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है मगर हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। मैं आपको मेरे पास एक बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए एक भिखारी है, उसको कभी देने की आदत नहीं होती, उसको हमेशा लेने की आदत होती है। और कोई भी भिखारी जब अपने घर से निकलता है, देखोगे वो लेके के चलेगा तो 2-4 पैसे अपने हाथ में होगा, झोला होगा तो उसके बैग में कुछ थोड़ा बहुत सामान होगा। तो ऐसे एक भिखारी निकला और उधर से राजा भी निकला। राजा ने सोचा कि आज मुझे सबसे पहले जो मिलेगा मैं उसी से मांगूंगा। जब राजा निकल रहा था तो उसको सबसे पहले वो भिखारी मिला, वो रुक गया और उस भिखारी के सामने खड़ा हो गया और उसे मांगने लगा। अब भिखारी कहाँ पे, भिखारी को कभी देने की आदत ही नहीं थी, उसको लेने की आदत थी। फिर भी उसे वो निवेदन करता रहा, भाई दे मुझे कुछ तो दे। वो भिखारी उसमें चावलों में मुट्ठी डाले, मुट्ठी ना पकड़ी जाए, हिले कैसे दे, देने की आदत नहीं थी। फिर भी उसने कोशिश करके एक दाना उस राजा को दे दिया। वो राजा दाना लेके चला गया और जब वो भिखारी आया तो उसकी झोली भरी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा आज तो माला माला है, फिर भी आप इतने उदास क्यों? इतना सारा तो आपको कभी मिला ही नहीं अनाज जितना आज आपकी झोली में है। तो फिर भी वो बोले नहीं, आज इस झोली में ना एक दाना गायब है, भरी हुई झोली में भी एक दाना गायब है। जब उसने पलटा तो वही एक दाना जो था वो क्या था, वो सोने का था। वो पछताया और कहने लगा काश मैं सारे दाने उसको दे देता तो ये सारे दाने सोने के हो जाते। तो बच्चों, जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपको उसको पहचानना है, उसमें अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है, उसको अपनी जो प्रायोरिटीज को डिफाइन करना है। जब आप प्रायोरिटीज को डिफाइन करते हैं जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बड़ा सपना लीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए। जिस दिन आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे आपका सपना साकार होगा, आप एक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी मैनेजमेंट को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को सबको बधाई देता हूं। विद्यार्थियों ने बड़ा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जो शिक्षक हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, कितना ज़्यादा उन्होंने समय लगाया, कितनी ज़्यादा लगन उन्होंने की। और सभी अभिभावकों को, अभी सभी पेरेंट्स को जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को और एक रंग बिरंगा स्वरूप दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ पधारने पर, मुझे यहाँ इनवाइट करने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you sir for these golden words. Now I would like to कि कैसे हमें आधुनिक जीवन को तो अपनाना है लेकिन अपने पुराने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। So guys, give a huge round of applause for the class first. Older generations are the proof that younger generations can survive their lunacy, are going to show the generation gap and their lifestyles. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
ये जमाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। And our school dance teacher, Mr. Naveen. So guys, give a huge round of applause. चलो फिर से आजादी की लड़ाई लड़े, पर इस बार हथियारों से नहीं बल्कि अपने सपने और संकल्पों से, क्योंकि देशभक्ति के बलिदान से स्वतंत्र हुए हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हम। Yes guys, देशभक्ति भी हिस्सा है संस्कारों का, क्योंकि माँ और मातृभूमि की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वर्तमान में तो माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए कोई परिवार से दूर तो कोई शहर गांव से, लेकिन इस मातृभूमि के लिए कोई किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ गया तो कोई किसी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ गया। क्योंकि हमारा तिरंगा कोई 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हम CBVPN के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। लेकिन इस मातृभूमि के लिए कोई किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ गया तो कोई किसी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ गया। कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन, कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, अब उन्हें औकात दिखानी होगी।
भूलना नहीं है कर्ज देश जवानों का, ये बातें उनके घर में घुसकर सिखानी होगी। Yes, ladies and gentlemen, once again it's heartening to note that CBVPN देशभक्ति जज्बे में सबसे आगे है। विद्यालय के भूतपूर्व छात्र एवं छात्राओं जैसे मंजीत दुहन, प्रवीण रंगा, रेशमा घालियान, रवि जागड़ा, विनय राठी एवं अन्य पुलिस विभाग एवं जल थल सेना में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। And ladies and gentlemen, today live example is an RP Mrs. Ma'am Shivani Panchal, making a difference in governance and making us proud. So, to show the patriotism in the series of Sanskar Dhara, here is class 8 with their song Vande Mataram, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। So audience, put your hand together for class 8 as they get ready to mesmerize with their mind-blowing dance moves. So guys, give a huge round of applause. मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा। इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब के बगैर झाड़ दूंगा हज को मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। रंग केसरी
सब्ज खिली फुलकारियां और रंग चिट्टा नीयत साफ दा और रंग तीनों जान से प्यारिया रंग तीनों जान से प्यारिया रंग मेरी माई का रंग सच्चाई का हर अच्छाई का है माए 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का ही छाए छाए कैसे न छुपा तेरा एहसास माए तेरी चुनरिया लहराए जब तक मुझ में है जरा सी जान माए तेरी चुनरिया लहराए पिता तेरा नाम है साजा वंदे मातरम वंदे So guys, give a huge round of applause for this wonderful performance and say with me Vande Mataram. Karpur Garam Karunavataram Sansara Saram Bhujgendra Haram Sada Vasan Sahitam Namami Hara Hara Shambhu Shambhu कण कण में भोलेनाथ आपका ही वास है हर भक्त आपके लिए और हर भक्त के लिए आप खास है ना जीने की खुशी ना मौत का गम जब तक दम है महादेव के भक्त हैं हम यस गाइस, एक वो शिव जिसने सृष्टि को बचाने के लिए कोलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ नाम लिया। गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्लेस को प्रयागराज नाम से विख्यात किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रयागराज जहां वर्तमान में महाकुंभ महामेला आयोजित किया जा रहा है। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो गया था। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के समय समुद्र से निकला कोलाहल विष मेरे भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया और जब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो जहाँ जहाँ बूंदें गिरी उन्हीं जगहों पर कुंभ का आयोजन किया गया। जी हाँ, मेरे भोले बाबा है इतने भोले कि किसी को भी मुश्किल में नहीं देख सकते। क्योंकि अरे कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोई मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। सो गाइस, भोले बाबा के रूप को दिखाने आ रहे हैं कक्षा 5वीं के छात्र। जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। जी हाँ, यही है CPVPN के संस्कारों का महाकुंभ। So guys, give a huge round of applause for this spiritual performance. We don't hire any choreographer for this performance. It is the hard work of Mr. Anil Kumar, our school head boy and head girl, to escort our chief guest, Mr. Rituraj Mishra. Please, sir, to share some inspirational and motivational words. Please, sir, give a